नमस्कार आप सभी का। आप देख रहे हैं स्ट्रेस से रिलेटेड एपिसोड नंबर 3। पहले एपिसोड में हमने स्ट्रेस को डिफाइन किया था, दूसरे में जो तनाव के कारण हैं और उसकी जो प्रतिक्रिया आपके शरीर में दिखती है उसके बारे में हमने बात की थी। और आज हम बात करेंगे जो तनाव के कितने प्रकार होते हैं और तनाव हमारे लिए क्या हेल्पफुल है या नहीं है। तो जब हम तनाव की बात करते हैं, तनाव को हमने कहा है कि ये मन स्थिति जो आपकी होती है, उस मन स्थिति में उपजा विकार है। जब हम संतुलन की अवस्था में रहते हैं या न्यूट्रल स्टेज में रहते हैं, आप ऐसा बोल सकते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में जो है विचारों का आदान प्रदान होता रहता है। लेकिन जब वो विचार में जब आपके आसपास होने वाली कोई घटना या दुर्घटना आपको इस तरह से अफेक्ट कर देती है कि आपके जो वो विचार हैं उनमें परिवर्तन आ जाता है और वो विचार आपकी चिंता का रूप ले लेते हैं, और वो जो चिंता है बाद में बेचैनी में कन्वर्ट हो जाती है और बेचैनी के बाद वो तनाव की स्थिति निर्मित करती है। तो यदि इस फेज़ से आप गुजर रहे हैं तो आप तनाव के शिकार हो रहे हैं। लेकिन तनाव जो है वो दो तरह का होता है। हमेशा तनाव नेगेटिव ही हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एवरी नाउ एंड देन आप तनाव को फेस करते हैं। आपकी लाइफ का एक तरह से पार्ट ही है, रेगुलर लाइफ का, रूटीन लाइफ का पार्ट है तनाव। तो एक होता है यू स्ट्रेस और एक होता है डिस्ट्रेस। तो यू स्ट्रेस जो होता है वो पॉजिटिव रहता है, आपके लिए पॉजिटिव इफेक्ट क्रिएट करता है। पॉजिटिव इफेक्ट इसलिए क्रिएट करता है क्योंकि इस तरह के स्ट्रेस से आप बहुत सारी चीज़ों को टाइम से करने लगते हैं। हाँ, आप टाइम से ऑफिस जाने लगेंगे क्योंकि आपको डर रहेगा आपकी सैलरी ना डिडक्ट हो जाए, आपकी सीएल ना लग जाए। तो आप टाइम मैनेजमेंट करने लगते हैं। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है क्योंकि आपको ये डर लगता है कि बॉस आपको जॉब से ना निकाल दे। तो आपकी वर्किंग एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाती है। आप एग्जामिनेशन आपकी आ गई है, टाइम टेबल डिक्लेयर हो गया है और पहले आपने जो कुछ नहीं पढ़ा है, तो उस डर के मारे कि हम फेल ना हो जाए, आप उस पर एक्स्ट्रा अटेंशन पे करने लगते हैं, जिसके कारण आपका परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाता है, आपको सारा कुछ याद हो जाता है। इस तरह से जो जो भी स्ट्रेस आपको सपोर्ट करता है, आपको आगे बढ़ाता है, आपके लिए हेल्पफुल होता है, उसको हम यू स्ट्रेस कहते हैं। लेकिन एक दूसरी तरह का जो स्ट्रेस होता है जिसको हम डिस्ट्रेस कहते हैं, ये डिस्ट्रेस आपके लिए कभी भी हेल्पफुल नहीं रहता है, यूज़फुल नहीं रहता है, बल्कि ये आपके अंदर विकारों को जन्म देता है। क्योंकि इसमें हम उस चेन की तरफ जाते हैं जहाँ पर हम अवसाद की तरफ धीरे धीरे और बहुत सारे मानसिक विकार या शारीरिक बीमारियों की चपेट में आने वाले होते हैं। तो इसलिए ये इस तरह का जो स्ट्रेस है वो सही नहीं माना गया है। जैसे जैसे आप क्रोनिक स्ट्रेस भी कहते हैं क्योंकि जब ये इस सिचुएशन में आ जाता है कि आप उसको ट्रीटमेंट करना आपके लिए बहुत मुश्किल होने लगता है, तो ये बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब बन जाता है। तो इस तरह से वैसे तो स्ट्रेस दो ही तरह का होता है, पॉजिटिव आप कह सकते हो, नेगेटिव कह सकते हैं, जो आपके लिए हेल्प करेगा, जो आपकी एफिशिएंसी बढ़ाएगा, और दूसरा जो आपकी एफिशिएंसी को रिड्यूस कर रहा है, कम कर रहा है, मिनिमाइज़ कर रहा है और आपको कार्य करने से रोक रहा है। आपकी जो रूटीन है, डेली जो आप कार्य करते हैं, उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, क्योंकि आपके विचारों को अवरुद्ध कर रहा है। आपके माइंड में कुछ और चल रहा है और आपका मन आपके काम करने में नहीं लग रहा है। तो इसको हम कहते हैं डिस्ट्रेस। तो डिस्ट्रेस को अवॉइड करने की कोशिश करना चाहिए। और रीज़न जो अभी हम पुराने एपिसोड में बता चुके हैं, उनमें से ही कोई रीज़न डिस्ट्रेस का भी हो सकता है, इवन यू स्ट्रेस का भी हो सकता है। लेकिन यू स्ट्रेस में आप इस तरह से उसको कोप अप कर लेते हैं और डिस्ट्रेस में आप कोप अप नहीं कर पाते हैं। और कई बार क्या होता है कि जैसे इसमें जो थ्योरी, स्ट्रेस मैनेजमेंट में जो थ्योरी वर्क करती है वो होती है फाइट या फ्लाइट। तो भाग ले या फिर भाग ले, यानी कि या तो आप किसी चीज़ को देखकर, किसी परेशानी को देखकर, समस्या को देखकर आप डर के भाग जाएं, या फिर आप आसानी से उसका सामना करें। लेकिन जब आप स्ट्रेस में रहते हैं तो आप सामना करने की स्थिति में धीरे धीरे नहीं हो पाते हैं, यानी सामना करने की जो स्थिति पहले थी वो स्थिति आपकी थोड़ी थोड़ी आपको पीछे ले जाती है
और आप ज़्यादा शिकार होने लगते हैं। तो इस तरह से आप मेंटली वीक होने लगते हैं और दूसरों के विचार आपके मस्तिष्क में ज़्यादा प्रभाव डालने लगते हैं और आप अपने तरह से सोचना छोड़ देते हैं। लेकिन उस समय ज़रूरत ये होती है कि आप अपनी तरह से सोचें और उन सारी समस्याओं को समाधान भी अपने तरह से करने की कोशिश करें। तो इस तरह से आप जीवन में स्ट्रेस लीजिए, लेकिन यू स्ट्रेस लीजिए, डिस्ट्रेस नहीं लीजिए।